अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 8 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8 एडिशन। जब भी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एक्सरसाइज की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जब आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, x है, यहाँ पे y है, तो हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या जो भी अल्फ़ाबेट आपको गिवन होते हैं तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको करते हैं। इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और इसके आउटसाइड आप देखें तो -3 है, -3 है, -3 के बाद ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और -3 मल्टीप्लाई होगा x से। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3x 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 6x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3x है और इज इक्वल टू के बाद 6x है, तो x को हम एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे हम -6 लिखेंगे, इज इक्वल टू 6x। हम 3x को मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जब भी मूव करते हैं तो वो अपने साइन को चेंज करता है। यहाँ पे प्लस का है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, -3x। ठीक है, देखिए साइन हमेशा चेंज होता है। अगर +6 से अगर हम इसको मूव कर रहे होते तो ये प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाता। ठीक है, तो जब भी हम इक्वेशन की राइट या लेफ्ट में मूव करते हैं तो साइन भी चेंज होते हैं। यहाँ पे हो गया -6, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस का है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के साथ कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। यहाँ पे 3 लगा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे आ गया है -2 इज इक्वल टू x, या फिर आप इसको इस तरह लिख लें, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, बात एक ही है। तो ये हो गया है इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी मैं लिख लेती हूँ। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 3x इज इक्वल टू, माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है 1 है। तो माइनस प्लस माइनस, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 6 1 6 और यहाँ पे x। अब ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 2 12। ठीक है, ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे जो x वाली टर्म्स हैं इसको हम साथ कर लेंगे और जो कांस्टेंट है इसको हम साथ कर लेंगे। तो बाय स्टेप करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम इस 6x को इस तरफ मूव करते हैं। पहले हम ये लिखेंगे 5 माइनस, ये 5 है, 5 - 3x। सबसे पहले हम -6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं और इसका साइन क्या है, माइनस का, तो इस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। +6x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, इज इक्वल टू के बाद -12, हम -12 एज इट इज लिखेंगे। हमने सिर्फ अभी -6x को मूव किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कांस्टेंट को मूव करेंगे, यानी कि ये 5 को हम इस तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे ये प्लस के साथ है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे -3x + 6x इज इक्वल टू -12 और यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे जाके ये माइनस का हो रहा है, -5। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। साइन किसका आना चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस का ही साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस करवाएंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, यहाँ पे 12 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें x को सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेंगे, इस तरफ भी हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम इसको जो है लिख लेते हैं -17/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम होल नंबर में निकाल लेते हैं। 17 और 3 5 15, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -5 होल नंबर 2/3। आई थिंक बुक में यहाँ तक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है होल नंबर में। ठीक है, तो ये इसका हो गया है आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे दोनों साइड पे ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे ब्रैकेट है, यानी कि -3 9y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 + 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 9s are 27 विद माइनस साइन। तो यहाँ पे -27y प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, -3 2s are 6, प्लस का है, प्लस माइनस 2 4s are 8, y यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 14। ठीक है, 2 7s are 14। अब यहाँ पे जो y की टर्म्स है इसको हम साथ कर लेते हैं। पहले -27y, यहाँ पे है -8y, इसको हम मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे। यहाँ पे है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, +8y और यहाँ पे क्या रह गया है -6 इज़ इक्वल टू के बाद इसको हम मूव कर चुके हैं, यहाँ पे रह गया है -14। ठीक है, अब हम कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं। -27y + 8y, यहाँ पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहले मैं अरेंज कर रही हूँ। इज़ इक्वल टू -14, हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे, यहाँ पे माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, +6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रह जाएगा 19y का साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे 27 ग्रेटर नंबर है। ठीक है, और इसका साइन है माइनस का, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 14 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 14 का साइन माइनस का है। अब यहाँ पे y है, इसको हमें सेपरेट करना है, -19 को यहाँ से हटाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -19 को डिवाइड करेंगे, तो इस साइड भी -19 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, साइन हमेशा लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम -19 से ही डिवाइड करेंगे, और इस तरफ भी -19 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, -19 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, y इज़ इक्वल टू 8/19। ये किसी भी टेबल में नहीं आता है कि हम इसको कट कर सकें, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो यही इसका आंसर है। पार्ट डी करते हैं। अच्छा जी, पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे 3 4s are 12y, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस हो जाएगा प्लस, 3 5s are 15 इज इक्वल टू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 5s are 35। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 7 2s are 14y। ठीक है, अब यहाँ पे हम y वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं सबसे पहले। तो 12y यहाँ पे है, 14y, और 14y का जो साइन है वो प्लस का है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये मूव करेगा तो ये प्लस का इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ हो गया 14y विद माइनस साइन, यहाँ पे क्या रह गया, +15 इज इक्वल टू, और यहाँ पे है 35। ठीक है, अब हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। ये +15 इस तरफ मूव करेगा तो ये -15 हो जाएगा। -12y -14y इज़ इक्वल टू 35 एज इट इज़, +15 इस तरफ मूव करेगा, ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा
6 और 2 26। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे वैसे तो दोनों माइनस के साइन है, लेकिन 14 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, -26y इज़ इक्वल टू, प्लस है यहाँ पे माइनस है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 2 20। ठीक है, साइन किसका आना चाहिए, 35 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं, इट्स ओके। अब यहाँ पे -26 को हमें यहाँ से हटाना होगा क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड बाय -26, तो इस तरफ भी करेंगे -26 से डिवाइड। 26 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 0, 2 1 ज़ा 2 और 3। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू 10/13, और ये जो माइनस का साइन है हम ऊपर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट है वो मैं लिख लेती हूँ, पार्ट ई। यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट है और हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 5 ज़ा, ये हो जाएगा 15, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा h से तो 3h, माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा h से तो 2h, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहें तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, या फिर आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम पहले इसको अरेंज कर लें, तो जैसे आपको सही लगे आप वो कर लें। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ पहले। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 माइनस, इसको हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 5h। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन है माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। +4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम कांस्टेंट जो है वो उसको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -5h। सबसे पहले हम इसको मूव करते हैं। ठीक है, -1 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम 15 को मूव कर रहे हैं, 15 है प्लस के साइन के साथ, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, -15। यहाँ पे +4 है, +4 भी मूव करेगा इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -5h इज इक्वल टू, तीनों टर्म को एक साथ सॉल्व ना करें, सबसे पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस होके ये हो जाएगा 16। ठीक है, 15 + 1 16, और साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, -4, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे -5h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और साइन किसका आना चाहिए, 16 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसको इस तरफ करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ पहले, -5h इज इक्वल टू -20। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -5 डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे भी हम -5 से डिवाइड करवाएंगे। -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो h इज इक्वल टू 4। ये हो गया इसका आंसर।